नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 4 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच अब बड़ी झड़प दोस्तों हो रही है और इस झड़प में आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया और साथ ही हिजबुल्लाह ने जिस नुकसान की बात की, बाकायदा सबूत के तौर पर हिजबुल्लाह ने वीडियो भी जारी कर दिया। और ये वीडियो क्या कुछ है, इसमें क्या कुछ हिजबुल्लाह ने दिखाया, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही जिस हमले के बारे में आपको पिछले 12 घंटों में 2 मरतबा बता चुका हूं, उस हमले को लेके जहां बड़े बड़े लोग इनकार कर रहे थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आज उसका सबूत आया है। और ये सबूत ईरान ने नहीं दिया, इतनी जहमत ईरान ने की नहीं, ये सबूत दे दिया खुद अमेरिका ने। अब ये हमला कौन सा था और कौन सा सबूत निकल के सामने आया दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही फ्रांस ने अब अमेरिका के सामने सीना तान के अपने आप को खड़ा कर दिया। जी हाँ, और फ्रांस के इस हरकत के बाद ईरान इतना खुश हुआ कि फ्रांस को उसने बड़े बड़े तोहफे दे दिए। अब ये कौन सी हरकत थी, कौन सा तोहफा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और साथ ही गाजा के ऊपर इजराइल के फिर से जुल्म सितम काफी तेज हो गए, काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पे गाजा के अंदर हमला हो रहा है और क्या कुछ अब इस समय का मंजर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही इस समय ईरान की क्या बड़ी अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा, पूरे मिडिल ईस्ट की क्या अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो बड़ी खबरें जो देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे भागना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को सुनना पड़ेगा, तो उस काम को मैंने आसान कर दिया। एक ही वीडियो में तमाम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आखिर ये प्रखर राजपूत का जो बड़ा सा परिवार अब हो चुका है वो कहां तक फैला हो। तो आप लोग कमेंट करते रहें दोस्तों, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खबर है वो ईरान के हवाले से आ रही है। आज शाम को मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान ने अमेरिकन फाइटर जेट का शिकार करना शुरू कर दिया है। मैंने यह भी बताया था कि ईरान ने दावा किया कि अब 35 फाइटर जेट को मार के गिरा दिया। अब ये बात जब मैंने आपको बताई थी तो कई सारे ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे कि अच्छा मार दिया तो सबूत कहां है, उस फाइटर पायलट की बॉडी कहां है। ईरान ने यह कहा था कि उस फाइटर पायलट का बचना नामुमकिन है। अब इसी पे कई सारे लोगों ने जब तंज कसना शुरू कर दिया और अमेरिका ने भी साफ तौर पे कह दिया कि नहीं भाई, हमारा कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, हमारे किसी प्लेन पे कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई पायलट अभी जख्मी हालत में नहीं है। इसी के चंद घंटे बाद ऐसी अपडेट निकल के सामने आई और ऐसे सबूत निकल के सामने आए जिससे पता चल गया कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। खबर दोस्तों ये है कि अमेरिका ने अपने सर्विलांस हेलीकॉप्टर, जिसका नाम US-16 ब्लैक हॉकाई हेलीकॉप्टर सर्विलांस हेलीकॉप्टर है, ये जमीनी स्तर पे जाके जांच पड़ताल करता है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसको आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कई बार जानवरों को पकड़ने के लिए या फिर जमीनी स्तर पे देखने के लिए कि जमीन पे क्या चल रहा है, जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है ये वही हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा दोस्तों C-130 हरकुलस प्लेन, ये भी एक सर्विलांस प्लेन है, इसकी मदद से भी जमीन पे चीजों को देखा जाता है। ये तमाम प्लेन दोस्तों साथ में आज पूरे ईरान की रेकी कर रहे थे। और इसके अलावा A-10 एयरक्राफ्ट, इसको भी अमेरिका ने भेजा और ये भी सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, खासकर उन इलाकों में जहां के बारे में ईरान ने दावा किया था कि हमने अब 35 को मार के गिरा दिया। अब जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये तीनों जो प्लेन हैं ये बाकायदा उस पायलट की लोकेशन को तलाश रहे हैं। यानी प्लेन तो क्रैश हो गया, जाहिर सी बात है जो पायलट था वो पैराशूट को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया होगा, अपनी जान बचाने की उसने कोशिश की होगी और बाद में पैराशूट से वो जमीन पे कहीं गिरा भी होगा। तो ऐसे हाल में वो कहां गिरा, क्या कुछ हुआ, इस चीज को जानने के लिए दोस्तों अब अमेरिका ने अपनी पूरी जो एयरफोर्स की ताकत है उसको लगा दिया और अपनी पूरी एयरफोर्स को भेज दिया कि जाओ और उस पायलट का पता लगा के आओ। एक बार मंजर देखिए आप कि कैसे जहाजों को ईरान के ऊपर भेजा गया है। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाहे हेलीकॉप्टर हो हरकुलिस वाला, चाहे C-130 प्लेन हो, चाहे A-10 एयरक्राफ्ट हो, ये तमाम प्लेन जो है, ये तमाम जो हवाई जहाज हैं ये आसमान में उड़ रहे हैं और ये ना हमला कर रहे हैं ना बम बरसा रही, ये केवल और केवल तलाश कर रहे हैं इनकी पायलट की कि इनका पायलट कैसे भी इनको मिल जाए तो चीजें आसान हो जाए। इसी बीच अब ईरान ने गजब कारनामा कर दिया और इससे अमेरिका की धड़कनें और बढ़ गई।
ईरान ने साफ तौर पे दोस्तों कहा कि ऐसा है, कोई भी शख्स, कोई भी अगर उस पायलट को पकड़ के जिंदा लाता है तो उसको करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। हालांकि कई सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया कि ये तो वार क्राइम है, किसी भी पायलट को नहीं पकड़ना चाहिए। तो यार ऐसा नहीं है, हम पकड़ सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं। जंग के नियम के वसूल के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि हम पकड़ भी सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं, बशर्ते उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकते। लेकिन पकड़ना, पूछताछ करना ये हमारा इख्तियार है, और अगर वो ना बताना चाहे तो वो उसका इख्तियार है। वार जो रूल होते हैं वो बड़े अजीब से हैं। जेनेवा कन्वेंशन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। जेनेवा कन्वेंशन में ये बात कही गई है कि आप किसी पायलट को पकड़ सकते हैं, किसी सैनिक को पकड़ सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना बताना चाहे तो आप उसके साथ जाति नहीं कर सकते। और सेम चीज दोस्तों आपको भारत और पाकिस्तान में जब अभिनंदन का मामला फंसा था और अभिनंदन साहब जो थे वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, तो आपने देखा होगा कि उनसे पूछताछ की जा रही थी और उन्होंने हर वीडियो में ये बात बोली थी कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू सर, मतलब मैं आपको बताने को सही नहीं समझता। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उनके साथ कोई बेहुरमती नहीं की, क्योंकि यही जंग का उसूल है। तो ईरान पकड़ सकता है, इसमें कोई वार क्राइम नहीं, इस बात को आप समझिएगा। और अगर ईरान पकड़ लेगा तो कई सारी सेंसिटिव जानकारियां वो निकाल लेगा, उसके पास हजारों तरीके हैं। और हर बार वार क्राइम या फिर वार के रूल को फॉलो करना भी सही नहीं है। इनडायरेक्टली तौर पे बता रहा हूं कि जहां इतनी इंटेंस जंग चल रही हो, जहां पे अमेरिका बच्चों तक को न बख्श रहा हो, जहां पे अमेरिका बिना बताए सबको मार रहा हो, तो ऐसे हाल में क्या एक तरफ ही इंसाफ और कानून की बात होगी? नहीं, सामने वाला भी कुछ ऐसा काम कर सकता है। और अगर सामने वाला कुछ ऐसा काम दोस्तों करेगा तो ऐसे हाल में सिचुएशन अमेरिका के लिए खराब होगी। और यही वजह है कि अमेरिका दोस्तों बुरी तरीके से डर रहा है, और डरने के बाद अनाप शनाप बयान बक रहा। और इसी अनाप शनाप बयान बकने की वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके पुराने साथी भी खड़े नहीं हो रहे। दरअसल खबर निकल के सामने आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उल्टा सीधा बोला, और सबूत दिखाने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब आए दिन ये बंदा कुछ ना कुछ बोलता रहता। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन को इसने कह दिया कि यार तुम्हारी जो बीवी है तुमको मारती पीटती है, तुम बीवी से बड़े परेशान हो। आज उसका रिजल्ट निकल के सामने आ गया। आज फ्रांस ने साफ तौर पे कहा कि हम कोई जहाज नहीं है कि एक तरफ तुम लड़ रहे हो, एक तरफ तुम लड़ रहे हो, और हम तुम्हारे और उनके बीच आके खड़े हो जाएं और तुम्हारी साइड से आ जाएं, उनके साइड से। नहीं नहीं, हम ना चाइना के इन्फ्लुएंस में है, ना ही अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। हमारा जिससे फायदा होगा मुझसे बातचीत करेंगे, हमारा जिससे घाटा होगा मुझसे बातचीत बंद कर देंगे, और यही हमारा बेसिक नियम है। यानी साफ तौर पे फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन साहब ने ये बात बोल दी कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, या फिर यूं कहा जाए घुमा के इस बात को कि जो अमेरिका के साथ रहेगा वो डूब जाएगा। ऐसा सीधा सीधा फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है। क्या कुछ कहा थोड़ा सा सुने, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। And I think our objective is not to be the vassals of two hegemonic powers. None of these hegemonic powers. And we don't want to depend on the dominance, let's say, on China, or we don't want to be too much exposed to the unpredictability of the US. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से, आमतौर पे फ्रांस अमेरिका का ही पार्टनर है, अमेरिका का दोस्त है, लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती की बात की उस हिसाब से फ्रांस भड़क गया और उसने ईरान से हाथ मिला लिया। और ईरान से हाथ मिला के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने साफ तौर पे कहा कि हम आपके साथ हैं, परेशान मत हो। और इसी के जस्ट बाद दोस्तों ईरान ने बड़ा तोहफा दिया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आप अपने जहाज को लेके जा सकते हैं, हम उन जहाजों को टच नहीं करेंगे। यानी अब आप देखिए कि धीरे धीरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब तक जो अमेरिका की तरफ शिफ्ट था, धीरे धीरे ईरान की तरफ आ रहा। चूंकि एक बेसिक नियम होता है कि शक्ति की पूजा हर जगह होती है, जिसके पास ताकत है वो पूजने लायक है। आज ईरान के पास ताकत है तो देखिए बड़े बड़े तुर्रमखा उसके पैरों में गिर रहे हैं। और इसी दौरान दोस्तों जो अभी मैंने सऊदी अरब की बात आपको बताई तो उसकी भी कहानी जान लीजिए कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ उल्टा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। और जब उल्टा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पुतिन से मोहम्मद बिन सलमान की घंटों बातचीत हुई, और बातचीत में ये इशारा मिल गया है कि अब मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे रशिया और ईरान की तरफ शिफ्ट हो रहा। हालांकि है तो बड़ा कमीना इंसान ये, लेकिन इसको एक बात का एहसास है कि अमेरिका के साथ रहने से हमारा कोई फायदा नहीं है। ऐसे हाल में देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ता चला जा रहा। इसी दौरान दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से। इजराइल की जो सेना है IDF, उसके डिवीजन 146 ने दावा किया है कि जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह के उसने 15 लड़ाकों को मार दिया। अब इस वीडियो में ऐसा तो कुछ दिखा नहीं जो IDF ने जारी किया। बहरहाल अगर IDF ये कहता भी है कि उसने 15 लड़ाकों को मार दिया तो सबूत कहां है?
उम्मीद है इनके पास कोई सबूत नहीं होगा, चूंकि मैंने इनके सारे पेजेस को खंगाल लिया, आज तक कोई सबूत इनका ऐसा मिला नहीं। लेकिन वहीं दोस्तों हिजबुल्लाह ने आज वीडियो जारी किया और इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे दिखाया कि मरकवा टैंक से लेकर तमाम अलग अलग जो IDF के लड़ाके हैं उन सबको टारगेट करके हिजबुल्लाह ने एलिमिनेट किया। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने किस हिसाब से बड़े प्रीसियस अटैक किए हैं। और ये अटैक क्यों प्रीसियस है, क्योंकि आप ध्यान से इसकी कहानियां जान लीजिए। देखिए हिजबुल्लाह को अब तक कह रहा था इजराइल कि हिजबुल्लाह खत्म है। जैसे आज हम लोग हमास के बारे में बोलते हैं कि हमास देखो खत्म है, हमास में आज इतनी ताकत नहीं है कि हमास इतना बड़ा जंग चल रहा है, इतनी बड़ी वार हो रही है, हमास भी 2-4 मिसाइलें मार सके। लेकिन जब ऊपर वाले को कोई काम किसी से करवाना होता है तो ताकत और कुव्वत न जाने कहां से आ जाती है। आप सोच के देखिए कि सारे रूट इजराइल ने ब्लॉक कर दिए कि हिजबुल्लाह तक हथियार ना पहुंचे। जैसे आप देखिए कि सीरिया में तक था पलट हुआ, सीरिया के रास्ते ही जाता था हथियार। इधर कतर से लेकर अलग अलग जगहों पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल लिया। लेबनान की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया कि लेबनान की हुकूमत हमारे हक में बोलेगी तो फिर हिजबुल्लाह को हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप ताजुब की बात सोचिए कि ईरान ने किस रास्ते से हिजबुल्लाह को हथियार दे दिया कि अभी तक समझ नहीं पाया इजराइल। तमाम सर्विलांस, तमाम बड़े बड़े दावे कि हमने स्मगलिंग करते हुए लोगों को पकड़ा, हमने ये पकड़ा वो पकड़ा, आज सारे दावे दोस्तों फेल हो गए। और आज वही हिजबुल्लाह मौत का आलम बन के उनको ऊपर टूट रहा है। जैसे आज खबर निकल के सामने एक जगह लगती है किरत एटा, ये इजराइल की बड़ी मशहूर जगह है। हम लोग अक्सर तेल अवीव और हाइफा की ही बात करते हैं, लेकिन किरत समोना हो गया, किरत एटा हो गया, ये सब इजराइल की बड़ी प्रीसियस लोकेशन है, बड़ी प्रीशियस लोकेशन है। और आज खबर निकल के सामने आई कि हिजबुल्लाह ने वहां पे बड़े अटैक किए और कई सारी गाड़ियां जो हैं वो हिजबुल्लाह की मिसाइलों की जद में आ गई। और जद में आने के बाद वो जल गई धू धू करके। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप उस वीडियो को देखें। פרנסיס בבית וגן. איפה האוטו שלך? इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह का अटैक कितना ज्यादा खतरनाक था। और इसी के जस्ट बाद दोस्तों जब इजराइल पगलाता है तो ये किसी का कुछ बिगाड़ तो पाते नहीं है। ये हिजबुल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, ये ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। उनके सीरियन लीडरों को भले ही मार रहे हैं, लेकिन मिसाइल छोड़ने वाले सैनिकों को थोड़ी ना मार रहे हैं। और एक तरह का सिस्टम जो खामनेई साहब ने बनाया था कि कोई सीनियर लीडर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, जंग चलती रहेगी हर एक सैनिक को। ये बात मैंने आपको 2 महीने पहले बताई थी कि सीनियर लीडर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने बात बोल दी है कि भले ही मैं रहूं ना रहूं, डज नॉट मैटर, लेकिन हमले इस हिसाब से होंगे कि इनको कमी मेरी महसूस ना हो। तो आज किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं है ईरान को, तो ये ईरान का कुछ कायदे से बिगाड़ नहीं पा रहे, हिजबुल्लाह का बिगाड़ नहीं पा रहे। तो ऐसे हाल में आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने अपना पुराना रवैया अपनाया और गाजा के ऊपर बम बरसाए और कम से कम 5 गाजा के फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया। वीडियो देखें। استدعاء بيصرخ الصفار المفترق ابو شرخ طلعوا برا طلعوا इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़े कायरों की तरह, मतलब कायरानापूर्ण तरीके से सिविलियन को टारगेट कर रहा है इजराइल। सेम काम ये वहां पे करते हैं ईरान के अंदर, मासूमों को मारते हैं, मजलूमों को मारते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये IRGC का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, ये हमास से अब जाके लड़ नहीं पा रहे। ये यमन के ऊपर सोचिए, आमतौर पर यमन एक मिसाइल मारता था, ये पलट के मार देते थे। आज इनके पास इतनी ताकत नहीं बची कि यमन के पास एक मिसाइल ये मार सके। और ऐसे हाल में ये खिसिया के बस फिलिस्तीनियों को मार के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करते हैं और उसका रिजल्ट इनको फौरन मिलता है, फौरन ही इजराइल बड़े हमले करता है। जैसे दोस्तों आज बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि कुवैत के ऊपर आज बड़ा हमला ईरान ने किया है और इस हमले से कुवैत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। खबरें सुनने में आपको भली हल्की लग सकती हैं, लेकिन कुवैत के ऊपर आज दोस्तों बड़ा हमला हुआ है और कुवैत को बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी दौरान दोस्तों अबू धाबी में भी
अबू धाबी में भी धमाके हुए हैं और ईरान की मिसाइलों से ही हुई हैं और इन धमाकों में 7 नेपाली लोगों की मौत हुई है और साथ ही उसमें 5 भारतीय हैं। सोचिए, 5 भारतीय। और अगर भारत और नेपाल कितने हैं तो वहाँ के लोकल कितने होंगे या फिर पूरी दुनिया के कितने होंगे, क्योंकि इन तमाम जगहों पे पाकिस्तान के लोग जाते हैं, बांग्लादेश के जाते हैं, भारत के जाते हैं, नेपाल के जाते हैं, अगल बगल कंट्रीज़ के और लोग आते हैं, वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं। तो ऐसे हाल में दोस्तों वहाँ का क्या सिचुएशन होगा, इस चीज़ का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा ले कि जब बाहरी लोगों को इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो घर के लोगों को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज ये तमाम चीज़ें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के फेल्योर को बता रही है। डोनाल्ड ट्रंप इतना पगला चुका है कि अपने लोगों को सस्पेंड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इतना पगला रहा है कि अपने बड़े बड़े एजेंटों को भी पकड़वा दे रहा है। और इधर ईरान ने साफ तौर पे दोस्तों कसम खाई कि अगर हमारे ऊपर आने वाले टाइम में कभी भी ग्राउंड लेवल ऑपरेशन होता है तो किसी की डेड बॉडी भी नसीब नहीं होगी। तो ऐसे हाल में डेड बॉडी का नसीब ना होना, इस तरह से हमलावर होना, इस तरह से रोज़ नए नए बेब का अटैक करना, चाहे 89वीं बेब हो, चाहे 90वें बेब हो, चाहे 91वीं बेब हो, चाहे 50वीं बेब हो, हर बेब के अटैक में ईरान को तगड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इजराइल और अमेरिका को तगड़ा नुकसान हुआ है और अब तो जंग इस वजह से भी आपको इंटेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अमेरिका के उन तमाम जगहों पे हमला करेंगे जिससे अमेरिका की इकोनॉमी रन होती है और उन तमाम लोगों को मारेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप को फंड देते हैं। तो ऐसे हाल में आप देखिए कि अमेरिका लगातार गिरता चला जा रहा और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा। अब चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, न जाने कैसे हो, लेकिन अमेरिका बुरी तरीके से इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा। लेकिन ताजुब की बात आप सोचिए, ईरान मौका नहीं दे रहा। ईरान एकदम मौका नहीं दे रहा है कि इस जंग से निकल पाए, क्योंकि अब नया दावा आया है। ईरान की सीधी डिमांड है कि अगर सीजफायर चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप को समर्पण करना पड़ेगा। और आप सोच के देखिए कि अमेरिका किसी के आगे समर्पण कर दे तो फिर क्या बीतेगी इस देश के ऊपर, जो अब तक इस दंभ में जीता है कि हमसे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो, सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों से शेयर करें, चूंकि जानबूझ के आप देखिए कि इस चैनल को गिराया जा रहा है। अब गिराने वाले कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खूब समझ सकते हैं, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप ही लोगों का सहारा है। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।